प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे दोस्तों आप सभी को हाथ जोड़कर वंदन। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान, जहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश स्पोकन हो चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, सभी का जवाब बिल्कुल बारीक तरीके से एक्सप्लेन तरीके से दिया जाएगा। आज हम कर रहे हैं टेंस एंड दिस इज पार्ट नंबर 23। मतलब टेंस से रिलेटेड जैसे कहा जाता है ना कि भाई यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो टेंस आना चाहिए, एनफ है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस सीखना जरूरी है और वो भी क्रमबद्ध तरीके से, मतलब सही तरीके से टेंस का ज्ञान होना चाहिए। तो आपकी सेवा में टेंस पार्ट नंबर 1 से लेकर अभी तक हमने 22 पार्ट कर लिया है और जिसमें टेंस के सारे प्रकार जो होते हैं, सारे जो टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड फ्रॉम टेंस, जो प्रेजेंट टेंस है वहां से स्टार्ट किया था हमने। उसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बताया, उसमें फिर जो अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क वाले हो गए जो इंटेरोगेटिव, उसके बाद वाई, व्हाट, WH फैमिली कैसे लगा के करते हैं। तो कहने का मतलब हर एक पार्ट को मैंने डिवाइड किया गया है और हर एक सेगमेंट में एग्जाम्पल्स के द्वारा कम से कम 10 या 15 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश की है मैंने। तो आप शुरू से देखिए, डायरी रजिस्टर के साथ बैठिए सो डैट कि आपका ये जो कंसेप्ट है टेंस का क्लियर हो और साथ में आप क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। देखिए कोई भी चीज यदि आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से सीखना ज्यादा बेहतर होता है और उस चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाना चाहिए। यदि आपने वीडियो जो टेंस सीखना चाहते हैं और वीडियोस के रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं, यदि आपको प्रेजेंट टेंस समझना है देन यू विल हैव टू वॉच पार्ट नंबर 1, 2, 3। उसमें आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है और किस प्रकार से अलग अलग वाक्यों के साथ विल यूज द टेंसेस। आज हम कर रहे हैं टेंस पार्ट नंबर 23। कौन सा पार्ट है? 2 and 3, दैट इज 23। इसमें हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा सीखेंगे जी? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर के बारे में आपको मालूम है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। भविष्य काल की बात हम समझेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी वट एवर इज प्लान फॉर टुमारो, मतलब कल के लिए प्लान हो, आने वाले भविष्य के लिए प्लान हो, उसमें उसके लिए हम इस टेंस की सहायता लेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए कोई भी बात है, मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैंने क्या लिख दिया? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब ये बात आपको साफ साफ मालूम चल रही है कि ये बात जो है दैट इज ऑफ फ्यूचर टेंस, भविष्य काल की बात है। तो कोई भी टेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको फॉर्मेट करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता करना आना चाहिए कि ये कौन से टेंस की बात है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस। भविष्य की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस की बात होगी। अब कुछ एक पहचान होती है, पहचान अगर आपको करना है कि भाई मैं कैसे पहचानूंगा कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, तो वाक्य के अंत में होता है गा, गी, गे, इस प्रकार से मतलब रहेंगे। जैसे इसमें क्या आ गया? गा, मैं जाऊंगा, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। सबसे पहले ये पहचान लिया आपने। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, क्या देखिए? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है? देखिए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और इस हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? कभी कभी तो हम शेल का यूज करते हैं और कभी कभी क्या यूज करते हैं? विल। अब मैं आपको बताऊंगा शेल और विल में क्या अंतर है और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं, यार शेल कहां पे इस्तेमाल करना है और विल कहां पे इस्तेमाल करना है। तो यदि मैं इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊं तो इट विल टेक टाइम, समय लेगा, इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए आई विल मेक सम अदर वीडियो, दूसरी वीडियो बना दूंगा सो डैट कि केवल हम उसके विषय में बात करेंगे, शेल और विल के विषय में बात करेंगे। लेकिन अभी केवल आप सिंपल समझ लीजिए कि सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, हाउ टू फ्रेम दो सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। SVO रूल जो अप्लाई होता है हर एक सेंटेंस के लिए वही होगा, SVO रूल। ठीक है ना? अब ये देखिए इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। अब इसमें मैंने लिखा मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैंने फिर से
फिर से कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया है कि जो शेल है और विल है, शेल और विल का जो डिफरेंस है मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी हम केवल क्या समझेंगे, अभी हम समझेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव ऑफ दैट सेंटेंस, उसका नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसको बना लीजिए। सबसे पहले मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो सब्जेक्ट इज मैं है यहाँ पे, कल दिल्ली जाऊंगा ऑब्जेक्ट हो गया और ये जाना क्या हो गया, वर्ब। तो आप क्या लिखेंगे, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। बात समझ में आ गई। अब इसी को मैं लिख सकता हूं आई शैल गो टू, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, दिल्ली टुमारो। अब प्यारे बच्चों आप लोग कंफ्यूज होंगे और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे, यार शैल यूज करना है कि विल यूज करना है। इसके विषय में मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा। बोथ आर करेक्ट, ये दोनों ही सही है। कहां पे कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों को आगे की वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। इसी के बाद वाली वीडियो में यू विल गेट टू नो वेयर टू यूज शेल एंड वेयर टू यूज विल। आगे बात समझ में। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, देन दिस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि वे बाजार जाएंगे, वे बाजार जाएंगे, तो क्या लिखेंगे आप, वे बाजार जाएंगे। तो कैसे करेंगे आप, वे को क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या आएगा, विल गो टू मार्केट, दे विल गो टू मार्केट। तो मैं ओवरऑल आपको इसका फॉर्मेशन लिख दे रहा हूं कि कैसे आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, और क्या आएगा, ही शी इट दे, यू आ गया। इस प्रकार के जो भी हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मेनली कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो मैंने फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन नहीं लिखा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया, आई एंड वी, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन के। मोस्ट ऑफ द टाइम आई और वी के साथ हम यूज करते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं और क्या यूज कर सकते हैं, विल। शैल भी यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं। और इन सभी के साथ आपको मैक्सिमम 99.99% आपको क्या यूज करना है, विल। फिर क्या आएगा, फिर से वही देखिए, सब्जेक्ट आ गया, ही शी इट ये आ गया। देन शैल और विल में एक आपको चूज करना था तो मैंने आपको बता दिया, व्हेन यू आर यूजिंग द फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज शैल। क्या यूज करना है, शैल, मैक्सिमम शैल यूज करना है। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट एंड देन द फुल स्टॉप। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉर्मेट टू मेक एन अफर्मेटिव सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस का यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस, देन यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। आगे बात समझ में, सब्जेक्ट देन विल देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। वेयर टू यूज विल बी यूज्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राम श्याम जो भी है नाम, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, सभी के साथ नेम सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। नेम क्या है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू विल यूज विल ऑलवेज, यू विल यूज विल ऑलवेज। देखिए क्या मैं अभी बोल रहा हूं वही। और आई वी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज विल। शैल भी यूज कर सकते हैं, कब, बाद में बताऊंगा। एक अंग्रेज था और एक ब्रिटिशर था, एक ब्रिटिशर था और एक अमेरिकन था, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि कहां पे शैल यूज करना है, कहां पे विल यूज करना है। Now I am going to tell you how to make negative of this sentence। देखो बच्चों, अब 10 सेंटेंस आप खुद बनाइए और उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखिए। जैसे कि वह दिल्ली जाएगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, मेरी दीदी कल आएगी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू फॉर्म दो सेंटेंसेज एज पर दिस रूल्स। नाउ वी आर डूइंग नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, इन नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें मैं आपको इस वीडियो में नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों बता दे रहा हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं कल दिल्ली, अब मैंने क्या लिख दिया, नहीं जाऊंगा। इसी को हम कर लेते हैं, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा।
अब इसी का मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव, जाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे आप, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। आई विल नॉट गो टू दिल्ली, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं क्या, आई विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब यहां पे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल में से आपको जो चूज करना है वो आएगा। देन क्या आप लगाएंगे, नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, नरेटिव बन गया। सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं नोटबुक में नहीं लिखूंगा, मैंने बोल दिया कि चलिए इसका बनाइए कि मैं नोटबुक में नहीं लिखूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल नॉट राइट डाउन, चाहे राइट इन द नोटबुक। समझ में आ गई। मैं तुम्हारी वीडियो नहीं देखूंगा, तो क्या बोलेंगे आप, आई विल नॉट वॉच योर वीडियो। ठीक है। वह कल बाजार नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको केवल क्या लगाना है जी, नोट लगाना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से 10 सेंटेंसेस आप बनाइए, नेगेटिव सेंटेंसेस, और 5 सेंटेंस मैं लिख देता हूं, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अभी थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे कि विल नोट, क्या है जी, विल नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, विलंट लिखेंगे क्या, या कुछ और लिखेंगे। और शैल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने बताया था ना, शैलेंट लिखेंगे या कुछ और होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं बारीक तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा वेयर टू यूज विल, वेयर टू यूज शैल, एंड व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ शैल एंड विल। जैसे कि इज का इजंट होता है, उसी तरीके से विल का विलंट होगा क्या, शैल का शैलेंट होगा क्या। तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता हो। इट हार्डली मैटर्स कि आप राय जो दे रहे हैं आप कैसे दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज जस्ट फॉर द शेक ऑफ लर्निंग। तो मैं सीखूंगा जरूर यदि आप उसमें कुछ लिख के बताएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।